मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत को कोई पढ़ देंगे। मत्ती उसकी 5 का 13। माई मैसेज टाइटल इज हु वी आर कॉल्ड टू बी। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी का काम का नहीं, फिर वह किसी काम के नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए, केवल इसके लिए कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। फिर इसके बाद 14वीं आयत, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो पहाड़ नगर पर बसा है, जो पहाड़ नगर पे बसा है, वह छिप नहीं सकता। वह छिप नहीं सकता। और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब वह उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। तब वह घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करे। हालेलुया। मेरा ये स्मॉल सरमन ये है कि हु वी आर कॉल्ड टू बी। हम किस काम के लिए बुलाएंगे, किस काम के लिए चुनेंगे, किस काम के लिए रखेंगे, क्यों हम इस धरती में जीवित हैं मसीह में। हु वी आर कॉल्ड टू बी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के ज्योति हो और तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। क्या कहा? तुम जगत के नमक हो और तुम जगत के ज्योति हो। मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर ने इस्राएल को एक ज्योति बनने के लिए चुना था। यशाया उसकी 60 अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे हम। यशाया उसकी 60 अध्याय और उसकी 3री आयत को। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। 60 ओके, क्या लिखा है इसमें? दोबारा पढ़ें। जाति जाति तेरे पास, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, की ओर आएंगे। हालेलुया। इस्राएल को परमेश्वर ने एक प्रकाश के लिए, एक उद्धार जो कि पूरे नेशन को, पूरे जाति को एक ज्योति बन के और उनके बीच में वो उद्धार को लेके आने के लिए परमेश्वर ने चुना था। लेकिन जैसे बाइबल बताती है हमें कि इस्राएल इस काम में नाकाम हुए, इस्राएल इस काम को अंजाम नहीं दे पाए। दे फेल, वे लोग नाकामयाबी हासिल किए, वो कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह एक नया जाति बनाया, वो है कलीसिया। चाहे यहूदी हो, चाहे गैर यहूदी हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की पृष्ठभूमि से हो, और उन सभी को एक जगह में लेके आया और वो एक पवित्र जाति बनाया। वो जाति है कलीसिया। और कलीसिया के द्वारा पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में क्या? वो रोशनी, वो उद्धार, वो भले काम को फैलाए और परमेश्वर के पास लेके आए। हालेलुया। सो दिस इज द पर्पस। यही एक उद्देश्य है, परमेश्वर ने हम सभी को कलीसिया में रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये बहुत मशहूर और ये सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश कहा जाता है कि यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिए और लोगों को कहा कि तुम जगत के ज्योति हो और तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। मेरे परिजी, जो प्रभु यीशु मसीह नमक और ज्योति को क्यों कहा? क्योंकि नमक और ज्योति जो है
इट्स वेरी इजीली आइडेंटिफाइड, वो बहुत आसानी से वो मिलता है और वे कभी भी पर्दा नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी पर्दा नहीं हो सकते और उनके काम जो है बहुत इंस्टेंट है, उनके काम जो है बहुत प्रभावशाली और बहुत जल्दी काम करता है। हालेलुया। नमक, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के नमक और तुम जगत के ज्योति। पर यह नहीं कहा, इस वचन में अगर आप ग्रामर अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम नमक जैसे हो, लाइक नमक और नमक की तरह, इस तरह से नहीं कहा। हालेलुया। तुम नमक की जैसे नहीं, तुम नमक की तरह नहीं, ऐसा नहीं कहा, तुम नमक हो करके कहा। तुम ज्योति की तरह नहीं कहा, लाइक लाइट ऐसा कुछ नहीं कहा, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कहा आप इस संसार के ज्योति हो। मेरे प्यारे चीजों, सबसे पहले कुछ बातों को आपको पता है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि नमक का काम क्या है। हम सब जानते हैं नमक जो है सबसे पहले प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि कोई भी चीजों को संभालने के लिए, खराब ना करने के लिए बचाता है, प्रिजर्व करता है। हर एक वो चीज जो है जो सड़ सकता है उसको बचाता है, नमक के द्वारा उसको प्रिजर्व किया जाता है। अगर आप मीट बनाते हो, आप लोग जानते हो कि मीट को अगर नमक मिला के अगर रख दिया जाएगा तो मीट खराब नहीं होगा। अचार में अगर नमक लगाया जाता है तो वो सालों साल वो रह सकता है, खराब नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, उसमें नमक लगाया जाएगा तो वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। तो नमक जो है एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, प्रिजर्व करता है। और नमक जो है फ्लेवरिंग करता है, क्या करता है? स्वाद को देता है, खाने में स्वाद को लेके आता है, फ्लेवर लेके आता है। चाहे कितने भी स्वादिष्ट खाना आप बना लो, अगर नमक उसमें नहीं डाला गया तो वो खाना बेस्वाद है। और नमक जो है बेस्ट एंटीसेप्टिक है, नमक जो है बेस्ट एंटीसेप्टिक है। हमारे हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं, लेकिन बहुत सारे और देश में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नमक से रब करते हैं, उसको नमक से घिसते हैं, उसके बॉडी पे लगाते, ताकि जो भी बैक्टीरिया से, जो भी प्रकार की एंटी चीजें हैं जो बच्चे को बीमार जो पेट में रहते हुए हुआ है, वो सब कुछ जो है नाश हो जाता है उस नमक से। लेकिन ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक है, थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ होता है, बच्चों को पीड़ा होता है। जब नमक रगड़ा जाता है, एक एसिड का काम करता है, तो उस समय जो है ना दर्द हो सकता है, लेकिन उसकी फायदा क्या है? एंटीसेप्टिक, वो बचाता है। और नमक ऐसे ऐसे जगह में जो कुछ घाव हो जाता है, कुछ ऐसे चीजें होता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, उस जगह में इस्तेमाल होता है। जो मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं वो लोग जानते हैं नमक का इस्तेमाल के बारे में, किस तरह से एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। और नमक जो है प्यास को बढ़ाता है, प्यास को जगाता है। नमक क्या करता है? प्यास बढ़ाता है। अगर आपको प्यास नहीं लग रहा है, आप पानी नहीं पीते हो आप, तो नमक खा लो थोड़ा सा, तो अपने आप अंदर प्यास जो है जगना शुरू हो जाए। एक पुराना कहावत है, अंग्रेजी में है ये, कि घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हो, लेकिन घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो। उसको एक नमक दे दो,
थोड़ा सा, तो वो अपने आप पानी पीने लग जाए। नमक में वो सामर्थ है, नमक में वो चीजें हैं, वो गुण है, वो तत्व है जो कि प्यास को बढ़ाता है। कई लोग हैं पानी नहीं पीते, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। बहुत लोग होते हैं जो पानी नहीं पीते, उनकी शरीर में पानी की कमी होती है। क्यों? प्यास नहीं लगती है, इसीलिए पानी नहीं पीते। लेकिन बीमारी इस वजह से होता है। अगर उनको थोड़ा सा नमक दे दो, तो वो नमक जो है उनके शरीर में जाएगा और उनके अंदर प्यास को जगाएगा और वो पानी अपने आप पीना शुरू कर देंगे। वो अपने आप पानी पीना शुरू कर देंगे। ये एक चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। और दूसरा चीजें हैं, वो है ज्योति। ज्योति का काम क्या है? वो सबसे पहले काम ये है कि डिस्पेल्स डार्कनेस। जो सबसे पहले ज्योति क्या करता है? अंधकार को दूर करता है, हटाता है। और दूसरा काम क्या है? इट रिवील्स, जो बेपर्दा है उसको पर्दाफाश करता है। जो दिखाई नहीं देता है, जो रिवील नहीं हो रहा है, उसको सामने लेके आता है। रोशनी का ये काम। और तीसरा, इट अवेकन्स, वो जगाता है, जगाने का काम करता है। लाइट क्या करता है? जगाने का काम करता है। हालेलुया। और चौथी बात जो है, लाइट का काम क्या करता है? इट वार्न्स, वो वार्निंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे ऐसा चिन्ह है, बहुत सारे ऐसे वार्निंग लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स में आप देख लीजिए, रेड लाइट जले तो क्या है? वो एक वार्निंग है, चेतावनी है, हमें स्टॉप करना है, हमें रुकना है। ग्रीन जले तो हमें जाना है, येलो जले तो हमें लुक इधर उधर देखना है और ठहरना है। तो लाइट का काम क्या है? वार्निंग भी देता है। हालेलुया। तो बहुत सारे गुण हैं नमक का और ज्योति का। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे जगत की ज्योति और जगत के नमक क्यों कहा? हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे जगत की ज्योति और जगत की नमक क्यों कहा? तो आप इस समय अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि नमक का काम क्या है? टू प्रिजर्व, संभालना है और फ्लेवर देना है, स्वाद लेके आना है। और क्या हमने सीखा इस जगह में? और क्या सीखा? प्यास को बढ़ाता है। और क्या करता है? एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। ज्योति का काम क्या है? अंधकार को हटाता है और जो छुपा हुआ है उसको रिवील करता है, वो पर्दा को उठाता है और हमें जागरूक करता है। और क्या करता है? वार्न करता है, हमें चेतावनी देता है, संकेत देता है। मेरे प्यारे चीजों, एक विश्वासी का काम है, एक यीशु मसीह का चेलों का क्या काम है? हमें एक नमक सदृश इस समाज में हमें काम करने की आवश्यकता है। एक ज्योति सदृश इस समाज में हमें काम करने की आवश्यकता है। जिनके जीवन में बाहर जाके देखेंगे तो बिल्कुल फ्लेवरलेस है, कोई प्रकार की स्वाद नहीं है, बेस्वाद है उनके जीवन। वो बिल्कुल सड़ाहट के जीवन जी रहे हैं और उनके जीवन में जो है एंटीसेप्टिक की आवश्यकता है। उनके जीवन में जो है एक ऐसे दवाई के जैसे काम करना है, एक प्यास को बढ़ाना है परमेश्वर के प्रति। वो काम को आपको और मुझे करना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नमक कहा। हालेलुया। दूसरी बात है, हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। हम जगत की ज्योति इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें
चुना है ताकि हम इस संसार में जाके क्या करें? लोग जो अंधकार में है उन्हें ज्योति में लेके आए। लोग जो गुमराह हुए हैं और वो बिल्कुल बेपर्दा में हैं और उनको उनकी रिवील करना है। हालेलुया। परमेश्वर की रेवलेशन को उनके जीवन में लेके आना है। परमेश्वर की प्रकाशता को उनके जीवन में लेके आना है। और तीसरा क्या हम देख रहे थे कि वो वार्न करना है, उनको चेतावनी देना। उनके जीवन में जो गलत चल रहा है और उनके जीवन में जो बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे उनको राइटली उनको गाइड करना है, ये काम परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है मेरे प्यारे चीजों। और उनको जागरूक करना है, अवेकनेस में लेके आना है, उनको जागरूकता में लेके आना, जागरूक करना है। आपको पता है, ध्यान से सुनना कलीसिया, ध्यान से सुनना इस बात को। हिंदुस्तान में यीशु मसीह का चेलों में से सबसे पहला मिशनरी होकर कौन आया था? जो कि दिदुमुस जिसको कहा गया, जो कि विश्वास नहीं किया परमेश्वर की पुनरुत्थान का, वो चेला जिसका नाम है थोमा, वो आया हिंदुस्तान। कब आया? 52 एडी में, 52 एडी में वो हिंदुस्तान में आया। क्या प्रचार किया उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बात। और उन्होंने तकरीबन 6 कलीसिया स्थापना किया। उस क्षेत्र में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कार्य को उन्होंने किया है, जो इतिहास गवाह है। अगर आपको कभी समय मिले तो इंडिया का मिशनरीज के बारे में जाके आप पढ़े, गूगल में टाइप करके, और आपको पता चलेगा किस तरह से थोमा हिंदुस्तान में आया और वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार किया, और वो ज्योति को लेके आया, और वो नमक बन के आया इस संसार, इस हिंदुस्तान में। और वो जिस क्षेत्र में आया, उस क्षेत्र में बहुत सारे ब्राह्मण लोग जो है उनके खिलाफ खड़े हुए। हालांकि ब्राह्मण लोग उस समय बड़े तकबे में रहते थे, बड़े औहदे में रहते थे, उनकी शासन चलता था, उनकी बोलाबाला था, उनकी बोलबाला था, और वो सुनते थे, वो शिक्षा देते थे, और उसके सिवा और कोई नहीं शिक्षा पाता था, और शिक्षा देने की अधिकार किसी और को नहीं दिया जाता। उनको जाके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में थोमा बांटा, और कुछ ब्राह्मण लोग जो है थोमा के खिलाफ आए और उसको जान से मारने के लिए कल्पना किए, और उनको जान से मार ही दिए। कहां पर? आज भी उनकी जगह, आज भी इतिहास में लिखा है, और आज भी वो जगह स्थायी रूप में है, माउंट थॉमस करके चेन्नई में है आज, जहां पर कि थोमा को वहां मारा गया था और उसको दफनाया गया था। मेरे भाई जी, जो उसके बाद हिंदुस्तान में मसीहियों का धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगा। हालेलुया। फिर इसके बाद बाप्टिस्ट मिशनरी जो विलियम कैरी हिंदुस्तान में आया। विलियम कैरी जब हिंदुस्तान में आया, और उनका मकसद यही नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ही लोगों तक पहुंचाने के लिए, बल्कि उन्होंने बहुत सारे काम को अंजाम दिया, बहुत सारे काम को उन्होंने किया है हिंदुस्तान में। क्या किया? उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को स्थापना किया। हालेलुया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को स्थापना किया, और उन्होंने जो भी इविल प्रैक्टिस था सोसाइटी में, समाज में जो बुरे प्रैक्टिस था, उन सारी चीजों को हटाया, उन सारे चीजों के लिए लोगों को अवेयरनेस किया, लोगों को जागरूकता में लेके आया।
आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे पहले चाइल्ड मैरिज होता था, बाल विवाह। वो बाल विवाह को ये मिशनरी के द्वारा जो है हटाया गया। छोटे छोटे बच्चों का शादी कर दिया जाता था। फिर आपको पता है हिंदुस्तान में सती प्रथा था। सती प्रथा जानते हो आप क्या है? अगर पति पत्नी जीते जी अगर पति का देहांत हो जाता है, पति मर जाता है, तो उसी पति के उस देह संस्कार में उसी जगह में जलते हुए उस पत्नी को भी बांध के उसमें जला ही दिया जाता है। उसको सती प्रथा माना जाता है। वो बेचारा मर गया, लेकिन पत्नी का क्या दोष है? उसको भी क्यों मारते थे? ये प्रथा था। जबरदस्ती इस तरह से करके उनको बांध के, हाथ पैर बांध के उनको मार दिया जाता। ये सती प्रथा, ये समाज में जो इविल प्रैक्टिस था, इसको विलियम कैरी, राजा राम मोहन रॉय, ये सारे मिलके जो है इसके विरोध में खड़े हुए और इस इविल प्रैक्टिस को मिटाए। एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लड़के को ज्यादा अहमियत दिया जाता था हिंदुस्तान में, लड़कियों को स्कूल कॉलेज तक नहीं भेजा जाता था और लड़कियों की शिक्षा के लिए विलियम कैरी स्कूल खोला गया जगह जगह। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में ट्राइबल बेल्ट में जो आदिवासी जगहों में जाके और वहां पर लोगों को शिक्षा प्रदान किए। हालेलुया। शिक्षा प्रदान किए और साथ ही साथ ऐसे ऐसे जगह में जाके खास करके जो सती प्रथा को मिटाने के बाद जो विडोस है, उन विडोस के लिए, उन विधवाओं के लिए आश्रम खोला गया और वो अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोला गया। मेरे भाई जी, जो ये काम किसने किया है? कोई सरकार नहीं किया, कोई सरकार आके सामने नहीं किया। परमेश्वर की दास लोग, मिशनरीज ने किए हैं। कलीसिया भेजा उन लोगों को जाके समाज में जाके बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में आज इंडिया में सबसे टॉप मेडिकल हॉस्पिटल्स जो है मिशनरियों ने स्थापना की है। ये कोई सरकार ने नहीं किया। टॉप यूनिवर्सिटीज जो है मिशनरियों ने एस्टैब्लिश किए। टॉप स्कूल्स जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, मिशनरियों ने एस्टैब्लिश किए। उन लोगों ने अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के, अपने ऐशो आराम को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के हिंदुस्तान में आए और उनके बदौलत जो है आज हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज को एजुकेशन, लड़का और लड़की साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये कौन लेके आया? ये रिवाइवल मिशनरियों ने। उस समय तो ऐसा था कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकता था और पढ़ सकता था और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को कोई इजाजत नहीं था पढ़ने के लिए, न लिखने के लिए। अगर ब्राह्मण पढ़ते वक्त और लिखते वक्त अगर शूद्र और वैश्य और कोई सुन लेता था, उसकी आवाज सुन लेता था, तो उनकी कान में पिघला हुए कांच को पिघला के उसको रस बना के उनकी कान में डाल दिया जाता था, खोले खोले, ताकि वो आजीवन जिंदगी भर में बहरा रह जाए। और पढ़ते वक्त, लिखते वक्त अगर कोई देख लिया है तो उनको तेज धार में, आग में उबाल के छुरी को आंख में उनको भोंक दिया जाता था, जिससे वो जिंदगी में कभी भी ना देख पाए। पढ़ते वक्त अगर कोई पढ़ने के लिए प्रयास करता था तो ब्राह्मण को छोड़ के और कोई, तो उनको क्या किया जाता था? उनके मुंह में अंगारे डाल दिया जाता था, उनके जीभ को काट दिया जाता था, ताकि दोबारा वो कभी ना पढ़ने पाए, ना लिखने पाए।
ये हमारा हिंदुस्तान की इतिहास बता रहा हूं, मैं कोई अमेरिका की, इंग्लैंड की इतिहास नहीं बता रहा हूं। ये हमारा हिंदुस्तान में होता था, ये अत्याचार होता था। मेरे भाई जी, जो परमेश्वर की लोगों ने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति और नमक बन के बहुत सारे मिशनरीज इंडिया में आए और अपने जीवन को कुर्बान किए, अपने जीवन को दे दिए, बलिदान के स्वरूप दे दिए। ट्राइबल लोगों के बीच में जाना इतना आसान नहीं था, आदिवासियों के बीच में जाके उनको शिक्षा देना इतना आसान नहीं था। आदिवासी अगर देखते हैं आपको जाते हुए, उनकी भाषा को सीखना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ रहना, उनके साथ कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं है। वो लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया, कुर्बान कर दिया परमेश्वर के लिए, अपने जीवन को उत्सर्गित कर दिया परमेश्वर के लिए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा क्या है? यू आर द लाइट ऑफ दिस अर्थ, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस। हालेलुया। ये काम कलीसिया को दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और एक नया जाति बनाया है, यहूदी और गैर यहूदी, चाहे कोई भी प्रकार की जाति की पृष्ठभूमि से आए हो, उन सभी को कलीसिया में एक नया जाति बनाया और उनको ये कमांड दिया कि जाओ और चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जो जो बातें मैंने सिखाए तुम्हें उन्हें मानना सिखाओ। मैंने कौन सी बातें सिखाया? तुम जगत की ज्योति हो, ये बातें तुम सिखाओ। तुम जगत के नमक हो, ये बातें तुम सिखाओ। हालेलुया। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, आज हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है। आपके हाथ में जो बाइबल है, आपके हाथ में जो पेन है, आपके हाथ में जो न्यूज़पेपर है, ये किसने बनाया? विलियम कैरी की बदौलत। उसने बंगाली, ओडिया और मराठी कई लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया। रात रात भर के आंखें फोड़ता था, वो बाइबल को ट्रांसलेट करता था, और उनकी बदौलत आज हमारे पास बाइबल है। हम अपने भाषा में अपने बाइबल को पढ़ पा रहे हैं। न्यूज़पेपर, इंडिया में सबसे पहले न्यूज़पेपर प्रेस जो है कौन लेके आया? मिशनरीज लेके आए, मिशनरीज लेके आए प्रेस। जो आज बड़े बड़े प्रेस वाले बन के घूम रहे हैं, किसके बदौलत? मिशनरीज के बदौलत। न्यूज़पेपर्स, बुक्स प्रिंट हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं मिशनरियों ने। हेल्थ के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, आउटपोस्ट, ऐसे जगह जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। जितने भी इविल प्रैक्टिस था, जितने भी बुरे अभ्यास था लोगों का समाज में, वो सारी चीजों को मिशनरियों ने आके जागरूक किए हैं, लोगों को अवेयर किए हैं, लोगों को वो वार्निंग दिए, लोगों को चेतावनी दिए, लोगों को और वो शिक्षा में शिक्षित किए हैं। हालेलुया। आज कलीसिया को वो काम करना है, आज वो कलीसिया को यही काम करना है। Our work is not only to preaching the good news of Jesus Christ, that you believe in Jesus and you will be saved and you will have eternal life. That's all. Not that. We have to transform the world outside of these four walls. We have to go out of this four wall. इस चार दीवारों से हमें बाहर जाना है और लोगों को रूपांतरण करना है, उनके जीवन में एक ज्योति बनना है, उनके जीवन में एक नमक सदृश बनना है, एक नमक बनना है। हालेलुया। कैसे? बाय डूइंग गुड वर्क्स। हालेलुया। एक अच्छा काम करके उनके जीवन में ऐसा काम करे। इसीलिए परमेश्वर की कलाम इस जगह में हमने आज पढ़े कि आपके भले काम को लोग देखेंगे और पिता की
बढ़ाई करेंगे और महिमा होगा। मेरे प्यारे जीजो, who we are called to be, हमें परमेश्वर ने किस काम के लिए और क्यों बुलाया। Before we kick the bucket, मतलब हमारी आखिरी सांस लेने से पहले you should be a history maker। आपको एक इतिहास बनाने वाला व्यक्ति बनना है। इतिहास ऐसा नहीं बन जाएगा, उसके लिए आपको इतिहास लिखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इतिहास बनाना पड़ेगा। You have to be a history maker। आपको इतिहास बनाना है। परमेश्वर की राज्य के लिए आपको कुछ करना है। विलियम कैरी के लाइफ के बारे में, बायोग्राफी के बारे में मैं तो उत्साहित करता हूं आप लोग पढ़े। हिंदी में जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज में अवेलेबल है। किस तरह से उनकी बच्चे हिंदुस्तान में मर गए, वो अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ दिया और यहां आके उसकी बीवी पागल हो गई। ऐसे हालात में वो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने कितने चैलेंजिंग के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। There were many opportunity, बहुत सारे ऐसे मौका था, वो वापस इंग्लैंड जा सकता था, वापस वो अपने देश जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं। He gave his life for this country। वो अपने जीवन को इस कंट्रीज के लिए दे दिया। बहुत सारे और मिशनरीज आए हैं, सेंट जेवियर भी है और बहुत सारे मिशनरीज हिंदुस्तान में बाद में आए। वो किस तरह से अपने अपने लाइफ को उत्सर्गित किए। कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, अपने सुख सुविधा को छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते। We want to be here। हम इसी जगह में रहना चाहते हैं और इसी जगह में सब कुछ हमें जो मिल रहा है कंफर्ट, उसी जगह में हम रहना चाहते हैं। हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं उठाना चाहते परमेश्वर के लिए। आपको पता है आदिवासियों के बीच में जाना, हु हु होला लाला करने वाले लोगों के बीच में, तो क्या आप लोग को देख के छोड़ देंगे? वो तुरंत हमला करेंगे। कई मिशनरी अपनी जान गंवाए। उनकी साथ रहना, उनके बीच में परमेश्वर की मिरेकल्स को करना, फिर जाके उनके फेथ को जीतना इतना आसान नहीं है। आपको वो जानते नहीं है, ना आप उनको जानते हैं। उनकी वेशभूषा, उनके खान पीन, उनके हर एक चीज जो है बिल्कुल स्ट्रेंज है, लेकिन आपको एडजस्ट होना है। किसके खातिर? आपको उसी परिवेश में आपको अपने आप को ढालना है। यही किए मिशनरी, परमेश्वर के लोगों ने यही किए और एक नमक बन के दिखाए और एक ज्योति बन के दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आज हमें परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सामने आके, हमारे पास बैठ के, हमारे आंखें से आंखें मिला के यही कह रहा है कि तुम जगत के ज्योति हो और तुम जगत के नमक हो। डोंट थिंक दैट इट इज जस्ट अ मैसेज फॉर यू। ये ना सोचे कि ये एक संदेश है आपके लिए, बल्कि परमेश्वर आपको कमांड कर रहे हैं कि आपको उस पहाड़ पे बैठ के आपको ये उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जगत के ज्योति हो और तुम जगत के नमक। इट्स इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में है टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। दुनिया के लोगों तक जाना है। ये चार दीवारों में बैठ के हम हालेलुया, आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने काफी नहीं है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। लाइट का काम क्या है? जीवन को देना। हालेलुया,
हमें जीवन को लोगों को देना है, जो सड़ाहट में है और जो बेस्वाद है, जो फीका है और जो कि बिल्कुल बीमारी में ग्रस्त है। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है अगर नमक, अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस काम की है? वो बाहर फेंका जाना और पैरों के तले रोदा जाना। सो बीइंग ए बिलीवर, इफ यू आर नॉट सॉल्टी, और अगर आपके अंदर वो स्वाद नहीं है, आपके स्वाद अगर खो चुका है, देन यू आर यूजलेस। आप और मैं जो है बेकार है, वो फेंका जाने वाले नमक सदृश हो जाए। तो वी शुड बी ब्रिंगिंग दैट फ्लेवर टू द वर्ल्ड। हालेलुया। हम उस दुनिया के लोगों तक उस फ्लेवर्स को लेके आए, उस रोशनी को लेके आए, और यही काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया नया जाति को बनाया। पहले जिस जाति को परमेश्वर ने चुना, इस्राएल जातियों को, यशायाह 60:3 में देखा है कि हमने तू प्रकाश बनेगा, लेकिन वो प्रकाश नहीं बन पाया, वो स्वाद नहीं लेके आ पाए, वो बेस्वाद नमक बन चुके थे, जिसके वजह से they failed, therefore God made another nation। और एक नया जाति परमेश्वर ने बनाया, वो जाति है कलीसिया, और कलीसिया के द्वारा इस काम को अंजाम देना है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के द्वारा इस काम को अंजाम देना है। सो वी आर द सॉल्ट एंड वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु इस वचन से आज हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।